जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग को दोस्तों बिहार स्टेट या जो आप लोग सीटेट दिसंबर में देने वाले हैं उसके लिए 30 को महत्वपूर्ण सीडीपी लाए हैं दोस्तों, जिसको हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षण विधि कहा जाता है दोस्तों। यह जरूर 30 को इम्पोर्टेंट होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर है 30 को प्रैक्टिस सेट आज 1 कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट कितना होगा दोस्तों? आज प्रैक्टिस सेट 1 है, टोटल 30 को 30 में 30 लाना है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएगा दोस्तों, क्योंकि दिसंबर सीटेट अभी नहीं हुआ और साथ ही साथ बिहार में स्टेट भी होने वाले हैं। इसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, बाईलैंग्वेज पेपर भी होगा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर है। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि एक समवेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है दोस्तों। तो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्कूल जो है छात्र की ज़रूरत के अनुसार है। स्कूल जो है छात्र की ज़रूरत के अनुसार है। स्कूल क्यों होता है दोस्तों? छात्र के ज़रूरत के अनुसार होता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सा संगठनात्मक क्षमता आती है? कौन सी आती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सी क्षमता आती है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षमता आता है दोस्तों। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाता है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में कह रहा है कि पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शन के विभिन्न तरीक़ा से अपनाने चाहिए। और आर में कह रहा है, कारण कह रहा है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तब बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी में कौन सही हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। परिप्रेक्ष्य से जोड़कर क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक कक्षा में बच्चों का असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? मतलब असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? तो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असफलता और त्रुटियों बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। अधिगम का क्या है? स्वाभाविक हिस्सा होता है दोस्तों। इसलिए बच्चों को क्या असफलता से भय को दूर हटाना चाहिए कि नहीं, बच्चा को बोलना चाहिए, जो कमज़ोर भी उसे भी बोलना चाहिए नहीं तुम बेटे पास हो जाओ, कोई इस बार नहीं तो अगला बार इस बार ही पास हो जाओ। इसको भय क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। भय हटाने से क्या होता है? बच्चा को मन लगने लगता है पढ़ने में। 6 नंबर क्वेश्चन होता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किस सिफारिश की गई है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होता है 6 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निजी विद्यालय में आरक्षण दोस्तों, निजी जो विद्यालय हैं प्राइवेट स्कूल हैं इसमें क्या देना चाहिए? आरक्षण देना चाहिए दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो 7 का हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करना है या करता है? तो कौन सा हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गति समन्वय वैफल्य दोस्तों, गति समन्वय वैफल्य हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उन विद्यार्थी के सफल संवेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधित है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? जो दृष्टि बाधित है उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। जिसको मान लीजिए दृष्टि बाधित है, वो बताएगा एग्जाम्पल दोस्तों कि जो आसपास इस बच्चा जाने हैं उसे मौखिक मतलब बोलकर समझाना चाहिए दोस्तों, बोलकर समझाना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वे छात्र जिन्हें उन्हें पाठ पढ़ाने और लंबे आशाओं को समझाने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाठ वैकल्प दोस्तों, वैकल्प होगा। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पता करो कि तटीय इलाका में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों? चिंतन बढ़ाने के कारण क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, विकास की चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? स्पष्ट रूप से जोर देता है दोस्तों। तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास की अनिरंतरता मतलब धीरे धीरे विकास होगा दोस्तों, एक के बार नहीं हो जाता है। बच्चों का विकास का क्रम क्या है? बच्चों का विकास का क्रम क्या है दोस्तों? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समान से विशिष्ट की ओर होता है, समान से विशिष्ट की ओर होता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, संयोजन घटित होता है तब क्या होता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 14 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों अपने वर्तमान स्कीमों में परिवर्तन करके एक नए अनुभवों का अभिप्राय को समझना चाहिए दोस्तों, उसे ही संयोजन कहता है। मतलब पुराने आदतों में से एक नई आदत, मतलब गलत आदत है तो गलती आदत सीखा, उसे संयोजन कहा जाता है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक पंचवर्षीय बच्चों को 16 फूल के चित्र दिखाया जाता है, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चों को पूछा जाता है कि नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो हो जाएगा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। 16 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अतः क्रिया कराकर एक सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? मतलब किस पर आधारित है दोस्तों? तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। लेव बायोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षक में पाठ्यचर्या का उद्देश्य को महत्व देते हैं। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों, आलोचनात्मक चिंतन को देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानना और उनका प्रयोग करने
करके अपने आचरण को दिशा देने के योग्यता से संबंधित की है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कथन, अभिकथन है दोस्तों और तर्क हैं। वह बच्चों जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में ही बहुत विविधता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी में। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ए जो है ए और आर दोनों ही सही हैं। मैंने आर जो सही की व्याख्या ए करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास है दोस्तों, विकास क्या है, तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सी दोस्तों। क्या हो जाएगा, विकास में बदलाव किया जा सकता है, मॉडिफेबल किया जा सकता है, मतलब मॉडिफिकेशन किया जा सकता है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आँखों का रंग दोस्तों, आँखों का रंग। सीखने का वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसमें बच्चा स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखता है, उसे क्या कहते हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय समाजीकरण कहते हैं दोस्तों, द्वितीय समाजीकरण कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटा पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, समीप दूर विमुख दर्शाता है, समीप दूर विमुख दर्शाता है। विकासात्मक परिवर्तन है दोस्तों। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी। वर्षागुणित कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागना, चित्र बनाना। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगी। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर डी, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। 27 नंबर क्वेश्चन, एक अभिकथन है, बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहारिक के तरीका सीखते हैं और मूल्य और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। 2 में कारण का राय, परिवार बच्चों को समाजीकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ए सही लेकिन आर क्या है, गलत है। ए सही लेकिन आर क्या है, गलत है, बता दें। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान करें। 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण का संरक्षण कर पाता है। क्या हो जाएगा 28। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हॉवार्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों में विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता का पहचान कर सकते हैं और जान सकते हैं। क्या दोस्तों, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृतिवादी जान सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या सिफारिश करती है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बहुभाषावाद कराती है दोस्तों, बहुभाषावाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोगों का दिन शुभ हो दोस्तों।